हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ इस नए अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश दारू बाय बाला सर में। तो आज मेरा ये तीसरा वीडियो है एनालॉजी का, और ये तीसरा और अंतिम वीडियो होगा। आज अंतिम वीडियो होगा। ये वर्ड एनालॉजी का लास्ट है। पहला था नंबर लेटर एनालॉजी, दूसरा था नंबर एनालॉजी, और ये वर्ड एनालॉजी आज का अंतिम वीडियो है, क्योंकि एनालॉजी में तीन ही पार्ट से पूछता है, नंबर से, वर्ड से और लेटर से। यही तीन ही से पूछता है। तो ये तीसरा आज ये लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो का। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। इसमें अधिकतर जैसे जीएस इसमें बहुत मजबूत होगा, जैसे राज्य, राजधानी, देश की मुद्राएं, या फिर मेंढक उभयचर, या फिर मतलब जीएस तरह तरह का विज्ञान से भी, करेंसी से भी सब रिलेटेड आता रहेगा। ठीक, तो बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, नॉर्वे, जिस प्रकार नॉर्वे ओस्लो से संबंधित है, उसी प्रकार केन्या से क्या संबंधित है। चार गो ऑप्शन है इसमें, कभी कभी नहीं भी देगा। एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, कौन नहीं है तो वो ध्यान देना होगा, नहीं और है। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, ये राजधानी है। ठीक, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। तो हमको केन्या की राजधानी पूछा, इसमें जीएस भी याद हो जाएगा साथ ही साथ। तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। ये तेहरान नहीं है, निकोसिया नहीं, मॉस्को नहीं है, अलग अलग देश की है। अगर हम ऑप्शन बताते चले तो बहुत ज्यादा लग जाएगा। चलिए आंसर, नॉर्वे की राजधानी अगर ओस्लो है तो केन्या की राजधानी नैरोबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरा शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि मेंढक जो है उभयचर है, उभयचर में आता है, तो व्हेल मछली किसमें आएगी। मेंढक उभयचर में आता है। उभयचर का मतलब होता है कि जो पानी में भी रह सके और स्थल में भी रह सके, यानी कि जमीन पे भी रह सके। मेंढक अक्सर जैसे नदी के किनारे बालू वगैरह रहता है, यानी हम जैसे घर में बालू वगैरह गिराते हैं तो बालू में भी रहता है मेंढक, और पानी में भी रहता है, जमीन में भी रहता है, पानी में भी रहता है। तो मेंढक हो गया उभयचर, जो दोनों चीज में रहता है। लेकिन वेल मछली क्या है, इसी का रिलेटेड कोई ढूंढना है। सादृश्यता यानी कि दृश्य के समान, इसके समान ये है तो इसके समान अगला क्या होगा ऑप्शन के अनुसार। क्या वेल जंतु है? नहीं, वेल तो मछली है, लेकिन कैटेगरी उसके हिसाब से बताना है, तो ये भी नहीं होगा। वेल कृंतक है? नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचा, स्तनपाई। स्तनपाई मतलब होता है जो अपने बच्चों को स्तन से दूध पिला सके, स्तनपाई। जैसे मछली पिला सकती है, हिरन हो गया, बकरी हो गया, मनुष्य भी हो गया, गाय भी हो गया, वो सब स्तनपाई के अंदर आता है। वेल और एक डॉल्फिन, एक और दो मछली है जो स्तनपाई के रूप में आती है। ठीक, नेक्स्ट तीसरा नंबर, इसी तो वही लंबा उसी प्रकार समझिए, तीसरा उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहला से। राजा जो है वो महल से संबंधित है। राजा कहाँ रहता, कहाँ है, महल में रहता है। तो मधुमक्खी शहद में रहती है, मधुमक्खी शहद में रहती है, लेकिन शहद अपने बनाती है, ये ऑप्शन नहीं होगा। शहद बनाती है, वो शहद में रहती नहीं है, छत्ता बनाती है। साध्वी मठ में रहते हैं, हाँ ये लग रहा है साध्वी मठ में रहते हैं। बर्फ इग्लू में रहता है? नहीं। घोड़ा मांद में रहता है? घोड़ा मांद में रहता है ना, उसका जो अस्तबल होता है शायद घोड़ा का, तो वो तो गलत। तो इसका हो गया साध्वी मठ में रहते, जैसे राजा महल में रहते तो साध्वी मठ में रहते, दोनों को मिलता जुलता खोजना है। ठीक, नेक्स्ट चौथा नंबर, फिल्म जो है निर्देशक से रिलेटेड है। प्रोड्यूसर, फिल्म जो है प्रोड्यूसर से रिलेटेड है, जो रिलीज करता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। उसी प्रकार ऑप्शन में किस होगा, क्या नृत्य कोरियोग्राफर से रिलेटेड है, या डॉक्टर नर्स से, या पृष्ठ पुस्तक से, या डिग्री इंजीनियर से। तो इसमें नृत्य जो है कोरियोग्राफर से है, यानी कि फिल्म जो है वो निर्देशक यानी कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बिना फिल्म नहीं बन सकती। इसी प्रकार बिना कोरियोग्राफर के नृत्य नहीं हो सकता। नृत्य करने के पीछे भी उसका कोरियोग्राफर करना पड़ता है, हाथ रहता है उसका भी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांचवा, रूस का रूबल है, यानी कि ये है मुद्रा। ठीक, वो पहला था हमने जो थी, ये क्या देखे थे यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ ये राजधानी देखे थे, ये राजधानी था। और अगला आया है ये मुद्रा है, मतलब करेंसी है किसी देश का। यानी रूस का जो है रूबल है, रूस में रूबल चलता है, जैसे भारत में रुपया चलता है उसी तरह रूस में रूबल चलता है। तो हमको पूछा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में क्या चलता है, तो अर्जेंटीना में पेसो चलता है, पेसो, पेसो चलता है, पेसो, अर्जेंटीना में पेसो चलता है। ठीक, नेक्स्ट छठा, पुर्तगाल जो है वो लिस्बन से संबंधित है, ये शायद राजधानी है, हाँ ये भी कैपिटल का आया दूसरा। पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ठीक, तो अगला क्या है, न्यूजीलैंड का कैनबरा है? नहीं। तुर्की का इस्तांबुल है? नहीं। मोजाम्बिक का मटोला है? नहीं।
इटली का रोम है, इटली का रोम, इटली की राजधानी रोम, जैसे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, तो इटली की राजधानी रोम। ठीक, अगला नेक्स्ट 7वां, डॉक्टर जो है अस्पताल से संबंधित है, तो डॉक्टर का रहता कहाँ है, अस्पताल में। और कलाकार, कलाकार रहेगा कहाँ या फिर करेगा क्या, तो इंडस्ट्री में रहेगा या थिएटर में रहेगा या फिल्म में रहेगा या अभिनेता में रहेगा। तो अभिनेता तो ऐसे गलत हो गया, इंडस्ट्री तो वैसे गलत हो गया। कलाकार रहेगा कहाँ, थिएटर में, थिएटर में रहेगा ना, फिल्म में कैसे रहेगा है? कलाकार है वो, कलाकार, हीरो, नायक, तो थिएटर में काम करेगा ना। जैसे डॉक्टर अस्पताल में काम करता है, उसी तरह कलाकार थिएटर में काम करते हैं, थिएटर में रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि यूएई की मुद्रा दिहरम है, यूएई की मुद्रा दिहरम है, यूएई में जो अमीरात, अमीरात में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, ये उसका करेंसी जो है दिहरम है, तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो कौन सी है, म्यांमार की कौन सी है, क्यात, है ना, म्यांमार की कौन सी है, क्यात। ये पेसो नहीं है, यूरो नहीं है, वॉन नहीं है, जैसे यूएई की मुद्रा दिहरम है उसी तरह से म्यांमार की मुद्रा क्यात है। नेक्स्ट 5वां, टेनिस जो है वो कोर्ट से संबंधित है। एक कोर्ट होता है जहाँ पे जो टेनिस खेला जाता है ना, वो एक कोर्ट होता है। ठीक, टेनिस खेला जाता है उसको कोर्ट कहते हैं हिंदी में। तो जहाँ पे दौड़ होता है उसको क्या कहते हैं, दौड़ होता है उसको क्या कहते हैं, तो दौड़ कहाँ पे होगा है, क्या पिच में होगा, नहीं, पिच में तो क्रिकेट होता है, बॉल, बैट बॉल। कैंप, कैंप में तो ही कैंटीन कैंप, जो आर्मी सब का कैंटीन कैंप हो गया वो। हॉर्स, हॉर्स तो ये दूसरा चीज हो गया। ये ट्रैक में, मतलब ये सब गलत है, सॉरी, ये ट्रैक में है। दौड़ते हैं हम लोग कहाँ, ट्रैक में। टेनिस जैसे कोर्ट में खेला जाता है उसी तरह दौड़ते हैं हम लोग कहाँ, ट्रैक में। मिलता जुलता वर्ड छाटना है। ठीक, नेक्स्ट 10वां, फाउंटेन पेन रिलेटेड है वाटरमैन से, यानी कि ये लेखक है, ये मतलब ये आविष्कारक है, मतलब खोजकर्ता। फाउंटेन पेन की खोज किसने की है, वाटरमैन ने। तो इसी तरह पूछा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की खोज किसने की, जैसे फाउंटेन पेन की खोज की वाटरमैन ने, तो टेलीस्कोप की खोज की किसने, मैकमिलन ने, रॉबर्ट हुक ने, गैलीलियो ने, गैलीलियो लिखा हुआ है, या न्यूटन ने, तो ये तीनों ने नहीं, गैलीलियो ने की है। ठीक, इसका आंसर सी है, यहाँ पे गैलीलियो लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है इससे, ये गैलीलियो लिखा हुआ। ठीक, यानी टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा। नन जो है वो कॉन्वेंट से संबंधित है, तो राजा किससे संबंधित है, नन जो है वो कॉन्वेंट, एक कॉन्वेंट स्थान होता है जहाँ पे नन लोग रहते हैं। जैसे पहले के जब प्राइवेट स्कूल में नन लोग रहते थे, पढ़ाते थे, वो पूरा केवल पूरा व्हाइट कलर का साड़ी या ड्रेस जो पुरुष या जेंट महिला पहनती थी, रहती थी, तो उसको कन्वेंट बोलते हैं। जहाँ नन सब रहते हैं ना उसको कन्वेंट। तो राजा कहाँ रहेगा, मठ में रहेगा, अरे मठ में तो सन्यासी सब रहता है। कारागार में, अरे ये राजा जेल में, अरे कैसे राजा जेल में कैसे रहेगा, राजा झोपड़े में भी कैसे रहेगा, तो फिर वो राजा कैसे हुआ जो झोपड़े में, तो राजा महल में रहता है, कहाँ रहता है, महल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इच्छा का है लालसा करना, इसको इसमें सिनोनिम भी आएगा, पर्यायवाची शब्द भी आएगा और उल्टा भी आएगा। इच्छा का है लालसा करना, किसी का मन में इच्छा जग रहा है तो लालसा जग रहा है उसके अंदर, ये सिनोनिम है। तो फुर्ती का क्या होगा, फुर्ती का क्या होगा, विश्राम, तरासना, तत्परता या विलंब, विलंब तो होगा नहीं। फुर्ती का, फुर्ती यानी कि पूरा चलाक, तंदुरुस्त, एकदम तुरंत काम करने वाला, तेज तरार, फुर्ती। विश्राम ही तो आराम कर रहा है, ही तो होगा नहीं। तरसान, तरसना, किसके लिए तरसना, नहीं। तत्परता यानी तुरंत तुरंत, फुर्ती है, एकदम फुर्ती, तुरंत काम कर लेता है, फुर्ती है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, पेंसिल जो है लेड से संबंधित है, पेंसिल का ये लेड होता है, जो आगे वाला लेड है ना वो लेड, यानी कि पेंसिल जो है लेड से संबंधित है। तो पेन से संबंधित क्या होगा, पेन का भी हालांकि लीड होता है, तो पेन से ऑप्शन के अनुसार मारेंगे, पेन से, पेन का क्याला काला है, ये तो ऐसी नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन यानी कि संज्ञा हम बताने कि पेन तो काला है, तो संज्ञा हो गया। लेकिन इसके अनुसार बताना है कि पेंसिल का रेड लेड से संबंधित है, तो पेन से क्या संबंधित था, तो पेन का स्याही होगा ना, ना पानी होगा, ना गैस होगा, ना काला होगा, स्याही होगा, पेन का स्याही होगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन लाएंगे इसी तरह मिलता जुलता जैसे गर्मी से ग्रीष्म ऋतु ऋतु संबंधित है, गर्मी ग्रीष्म ऋतु में होता है, जैसे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का मौसम होता है, उसी प्रकार ठंड में क्या होगा, अरे जब गर्मी में ग्रीष्म ऋतु होता है तो ठंडा में शीत ऋतु होगा, है बात बराबर। ठंडा में क्या होगा, शीत ऋतु, फरवरी में होगा, अगस्त में होगा, ये तो ऑप्शन भटकाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट 15 नंबर, जब जल जो है वो जल विज्ञान से संबंधित है, जल जल विज्ञान से संबंधित है,
तो रसायन विज्ञान रसायन से नहीं, अगर ये जल इधर है, अगर रसायन इधर, रसायन विज्ञान इधर रहता तो इसको ए मारते हैं आंसर। हड़बड़ी में मारना नहीं, गलत हो सकता है। ठीक, देख रहे हैं जैसे जल जल विज्ञान से संबंधित है, उसी प्रकार अगर रसायन विज्ञान इधर रहता और ये इधर, तब इसका आंसर ए हो सकता था। पुस्तक पढ़ाना गलत, स्मारक पुरातात्विक गलत, अंतरिक्ष खगोल विज्ञान, जैसे जल जल विज्ञान इसी तरह से अंतरिक्ष खगोल विज्ञान, ऊपरी का खगोल विज्ञान। ठीक, नेक्स्ट 16 नंबर, कार का बोनेट से संबंधित है। कार का बोनेट, जैसे कार का आगे का हिस्सा देखते होंगे आप, बोनेट जो स्टील वाला लगा होता है आगे वाला, इसके नीचे नंबर प्लेट होता है और आगे में ऐसे करके रहता है, उसको बोनेट बोलते हैं इंग्लिश में। कार का अगला भाग उसको बोनेट बोलते हैं। तो बोट यानी कि नाव का अगला भाग को क्या बोलेंगे, तो नाव ऐसे रहता है ना, ऐसे ऐसे जो आगे वाला भाग रहता है ना, उसको बो बोलते, बो। अच्छा, ये भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, बो है, बो, BOW। ठीक, BOW, बो लिखा हुआ, ये नाव के अगले भाग को बो बोलते, बो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 16 हो गया, 17, करेज, करेज का ब्रेवरी लिखा हुआ है। करेज का ब्रेवरी, करेज मतलब हिम्मत, बहादुर, ब्रेवरी मतलब भी बहादुर, हिम्मत, साहसी। तो ये तो हो गया सिनोनिम। तो सिनिस्टर का पूछा है, सिनिस्टर का, तो सिनिस्टर, सिनिस्टर क्या होता है, बुरा, बुरा आदमी, अमंगल, यानी कि ये सिनोनिम है तो उसका भी सिनोनिम ढूंढ रहा है। तो बुरा, अमंगल, अस्पिशियस तो ये होगा नहीं, बेनेवोलेंट ये उदार, तो ये होगा नहीं, बुरा आदमी का उदार होगा नहीं, काइंड का दयालु, तो बुरा आदमी का दयालु होगा नहीं, तो ये क्या होगा, ओमिनस, ओमिनस का होगा। ओमिनस मतलब होता है बुरा, अमंगल सूचना, मतलब ये सिनोनिम है एक दूसरे का, जैसे ये सिनोनिम है उसी तरह से सिनिस्टर जो है ओमिनस का सिनोनिम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डॉग का बार्क लिखा हुआ है। जैसे डॉग जब भौंकते हैं तो भौंकना को इंग्लिश में बार्क कहते हैं, यानी कि डॉग का जो अति आवाज साउंड हो गया वो बार्क हो गया। तो बर्ड का साउंड क्या होगा, बर्ड का साउंड क्या होगा, क्रॉक होगा। क्रॉक तो कौवा होता है, लेकिन ये कोई आवाज साउंड नहीं है। ग्रॉल है, ब्लेट है, लेकिन दूसरा का है, इसका ऑप्शन हो जाएगा चिर्प, चिड़िया का चिर्प होता है। बर्ड का जो है, बर्ड का आवाज कैसा होता है, चहचहाना का चिर्प, चहचहाना, चिड़िया का चहचहाना, चिर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्रिकेट का संबंध LBW से है, उसी प्रकार है जैसे शतरंज का संबंध कैसे है हो। तो क्रिकेट का संबंध LBW से कैसे है, LBW, लेग बिफोर विकेट, LBW क्रिकेट में इस्तेमाल होता है ना शब्द। तो शतरंज किससे संबंधित है, शतरंज में कौन सा वर्ड यूज होता है, तो ड्यूक, ये तो होता नहीं है। हिट विकेट, ये भी तो क्रिकेटे से होता है। बैक स्ट्रोक, ये शायद बैक स्ट्रोक होता है हॉकी में, हॉकी में या फुटबॉल में बैक स्ट्रोक होता है, बैक स्ट्रोक मारते हैं ऐसे, बैक स्टोर लिखा हुआ है, के होगा वहां। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका हो जाएगा सी नंबर, ये तीनों नहीं होगा, इसका सी हो जाएगा चेकमेट। शतरंज का संबंध जो है चेकमेट शब्द से है, चेकमेट शब्द से है। ठीक, नेक्स्ट 20वां नंबर, जटिल सरल से उसी प्रकार संबंधित है जैसे सिकुड़ना का संबंध किससे है। तो जटिल का संबंध सरल से है, जटिल मतलब पूरा कठिन और सरल मतलब पूरा इजी, मतलब कि ये विलोम शब्द आ गया, विपरीत शब्द, ये एंटोनिम। जटिल का सरल से है, तो सिकुड़ना का कैसे, पूरा सिकुड़ा सिकुड़ा हुआ है, तो सिकुड़ा का क्या होगा, एकदम फैला। देखते हैं क्या होगा, बढ़ाना, निष्पादित करना, या छोटा या संकीर्ण। तो इसका होगा निष्पादित करना, है ना, निष्पादित करना, नहीं नहीं, सिकुड़ना, सिकुड़ना, अच्छा एंटोनिम विपरीत है, सिकुड़ना है तो सिकुड़ना बढ़ाना होगा ना। हाँ, सिकुड़ गया मतलब सिकुड़ के छोटा हो गया, तो उसको बढ़ाएंगे ना, विपरीत शब्द है। तो जैसे जटिल है, कठिन है, उसका इजी है, तो सिकुड़ना का बढ़ाना हो जाएगा, निष्पादित नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, संकीर्ण नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट 21 नंबर, वनस्पति विज्ञान से संबंधित है पौधा। वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों से संबंधित है। ठीक, वनस्पति विज्ञान में ही पेड़ पौधों के बारे में हमको पढ़ाया जाता है। दूसरी तरह से कीट विज्ञान में किसके बारे में पढ़ाया जाता है, पक्षी के बारे में, पौधे के बारे में, कीड़े के बारे में, या सांप के बारे में। तो कीट विज्ञान में हमको कीड़े के बारे में पढ़ाया जाता है, ये याद हो जाएगा। जैसे यह कीट लिखा हुआ ना, कीट, कीट से कीड़ा का, यहाँ भी का है और यहाँ भी का है, कीट कीड़ा, कीट कीड़ा, कीट कीड़ा, ये कीट विज्ञान कीड़े से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22वां, माँ जो है वो बच्चा से संबंधित है। माँ का बच्चा बहुत लाडला होता है, माँ से बच्चे से रिलेटेड है, माँ बेटे हैं दोनों आपस में। तो बादल किससे संबंधित है, बादल, बादल मौसम से संबंधित, बादल और मौसम तो एक ही शब्द हुआ, गलत। बादल चमक से संबंधित है, चमक है बादल, लेकिन बादल चमक से संबंधित नहीं है, बादल घोष से भी संबंधित नहीं है, बादल बारिश से संबंधित है। जैसे माँ बच्चा से संबंधित है, वैसे बादल
बारिश से संबंधित है, ठीक, बारिश से, ठीक। नेक्स्ट 23 नंबर, पिघलना तरल से संबंधित है, पिघलना तरल से, पिघल गया तो तरल फॉर्म में है, पिघल गया नहीं लिक्विड फॉर्म में, सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द। तो जमना, जमेगा क्या चीज, जमना, जमना ऑक्सीजन जमेगा नहीं, ऑक्सीजन दाब तो ऐसी, जमना दाब तो ऐसी नहीं है, जमना बर्फ ऐसी नहीं है, जमना क्या है, ठोस, जम गया यानी कि ठोस हो गया कड़ा, और पिघल गया यानी तरल हो गया लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट 24 नंबर, शुरुआत का आरंभ है, आरंभ है, प्रचंड है, शुरुआत कर रहे हैं हम किसी चीज का, आरंभ कर रहे हैं, ठीक, ये भी सिनोनिम है। तो ऑप्शन से देखते हैं, कड़वा है ये मीठा है, अरे ये तो एंटोनिम हो, हरा ही पत्ता है, ये तो एक दूसरे से संबंधित, तो हरा पत्ता, बाद हो पहले हो, शुरुआत, यहाँ शुरुआत पहले और आरंभ है यानी कि सिनोनिम है, तो ये बाद और पहले तो एंटोनिम आ गया, इसका आंसर होगा सी, प्रतिबंध करना और निषेध करना। प्रतिबंध मतलब किसी पर प्रतिबंध लगाना, निषेध करना मतलब किसी को रोक देना, प्रतिबंध कर देना कि तुम यहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो, प्रतिबंध कर देना। नेक्स्ट 25वां नंबर, सहारा जो है लीबिया से, सहारा वो है लीबिया का रेगिस्तान है, मरुस्थल है, उसके मरुस्थल का नाम है सहारा। जैसे भारत का मरुस्थल थार है, जो अधिकतर एशिया के उत्तर पूर्वी मतलब पूर्वी साइड यानी कि राजस्थान में जो देखने को मिलता है, सहारा लीबिया का, मतलब लीबिया का सहारा है, हाँ लीबिया का सहारा नाम है। दूसरा हमको गोबी का पूछा है, गोबी कहाँ का है, तो गोबी अधिकतर एशिया में है, लेकिन भारत हम नहीं मार सकते, एशिया में मार सकते हैं, अधिकतर मंगोलिया और चीन के साइड, मंगोलिया और चीन के साइड पाया जाता है गोबी, लेकिन एशिया, अगर एशिया हम बोल रहे हैं तो भारत नहीं मारेंगे, एशिया है, एशिया के अधिकतर चीन और मंगोलिया के साइड है, ठीक, एशिया भारत नहीं मार सकते इसको, भारत में ऐसे नहीं है, भारत में तो थार है रेगिस्तान में, ठीक। तो गोबी चीन का मरुस्थल है। 25वां नंबर, सांप का काटना से संबंधित है, सांप काटता है तो मधुमक्खी क्या करती है, इसका ऑप्शन अगला पेज में है। सांप अगर काटता है तो मधुमक्खी क्या करती है, छत्ता करती है, भिनभिनाती है, डंक मारती है, शहद देती है, शहद तो करती होगी अथी में, भिनभिना तो रही है, लेकिन यहाँ पे है अगर सांप काटता है मतलब काटना है सबका, तो मधुमक्खी का क्या होगा, डंक होगा ना, मधुमक्खी का डंक होगा, भिनभिनाना भी नहीं होगा, शहद भी नहीं होगा, छत्ता भी नहीं होगा, डंक होगा, डंक, सांप का काटना, मधुमक्खी का डंक। नेक्स्ट 17वां नंबर, ये आज लास्ट क्वेश्चन है 28वां तक, सेकेंड लास्ट, धातु अयस्क के साथ संबंधित है, धातु अयस्क है तो रबड़ क्या होगा, रबड़ क्या होगा, मतलब धातु अयस्क है तो रबड़ क्या है, रबड़ क्या फाइबर है, नहीं फाइबर से बनता है, नहीं, रबड़ जूट है ना, रबड़ संस्फुर है, तो ऐसी ऑप्शन छाटने वाला था, रबड़ लेटेक्स है, लेटेक्स यानी कि रबड़ बनता है, ये जो रबड़ जो दूध है और ये क्या बोलते हैं पेंसिल का छिलका उल्का पता नहीं किससे बनता है, लेटेक्स है, रबड़ जो है लेटेक्स से रिलेटेड है, धातु अयस्क से है, रबड़ लेटेक्स से है। तो नेक्स्ट 28वां नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन, विस्मयकारी जो है अविश्वसनीय से संबंधित है, विस्मयकारी अविश्वसनीय से संबंधित है, यानी कि ये एंटोनिम है, ठीक, विस्मयकारी अविश्वसनीय, विश्वास ना करने लायक और विश्वास करने लायक, तो अविश्वसनीय, उसी तरह आसपास करना, विस्तृत करना, ये तो दोनों एक ही हो गया, गलत। उतरना और चढ़ना, हाँ ये इसका मिल रहा है एंटोनिम है। रोकना और समाप्त करना, ये दोनों सिनोनिम है। दिलेर, निडर, ये भी दोनों सिनोनिम है, ये भी नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा विस्मयकारी का जब अविश्वसनीय है तो उतार का चढ़ाव, एंटोनिम, उल्टा एंटोनिम, ठीक। तो ये आज का 28 क्वेश्चन टोटल था। तो वर्ड एनालॉजी में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मुद्रा से आ गया, देश की राजधानी से आ गया, या फिर साइंस से आ गया, और क्रिकेट का शब्द से आ गया, क्रिकेट से मतलब खेल कूद से आ गया, तो शब्द आता है वर्ड एनालॉजी में इसी प्रकार का आता है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगता है तो हमारे साथ बनिए, नहीं तो आपकी मर्जी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आज ये लास्ट चैप्टर का मतलब चैप्टर का लास्ट पार्ट था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।